राम राम भाइयों। आज की वीडियो में बताएंगे कि भाई जो किसानों के लिए सोलर पंप सब्सिडी के फॉर्म निकले हुए हैं जिसमें 75% सब्सिडी मिल रही है किसानों को, उस फॉर्म को घर पर ही कैसे भरा जाए। आपको किसी भी सीएससी सेंटर, किसी भी दुकान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्री में वो फॉर्म अपने घर पर भी बहुत ही आसानी से भर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि भाई कैसे भरना है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप का कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है और उसके बाद आपको उसमें सर्च करना है सरल हरियाणा। ये आपको सरल हरियाणा कर देना है सर्च, और फिर सबसे ऊपर जो पहली वेबसाइट आएगी आप देख लीजिए https saralharyana.gov.in। आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने इस तरह से साइट ओपन हो जाएगी। और अगर आपकी पहले से ही सरल आईडी है तो आप सीधा लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरकर आप सीधा नेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर जो ये न्यू यूजर रजिस्टर हेयर दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐसे हमारी आईडी है वो अब हम यहाँ पर करते हैं लॉगिन। ये हो गई ईमेल आईडी। अब यहाँ पे भर देंगे पासवर्ड। ये यहाँ पर कैप्चा भर कर देना है। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक, और उसके बाद आपके पास इस तरह से वेबसाइट हो जाएगी ओपन। इसके बाद जो ये आपको अप्लाई सर्विसेज दिख रहा है, अप्लाई सर्विसेज, आपको इस पर कर देना है क्लिक। फिर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर क्लिक। फिर आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और फिर जो ये सर्च वाला ऑप्शन है इसमें आना और इसमें भर देना सोलर, SOLAR। ये सोलर भरने के बाद जो ये थर्ड नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर सोलर वाटर पंपिंग स्कीम, आपको इस पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपके पास इस तरह से वेबसाइट हो जाएगी ओपन और आपको कर देना है यहाँ पर आई हैव फैमिली आईडी पर क्लिक। उसके बाद जो भी आपकी फैमिली आईडी है वो भर देनी है आपको यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा। उसके बाद आपको यहाँ से मेंबर कर लेना है सिलेक्ट। जिसके भी आपको जिसके भी नाम से आपको आपकी सोलर पंप चाहिए, जिसके भी नाम पर खेत हैं, आप उसी का नाम यहाँ पर कीजिए सिलेक्ट। और फिर आपके जो भी नंबर आपकी फैमिली आईडी से कनेक्ट है उस पर जाएगा एक ओटीपी। यहाँ पे सेंड ओटीपी पर कर दीजिए क्लिक। फिर जो भी ओटीपी आए आपको वो यहाँ पे भर देना है ऐसे, और फिर क्लिक कर देना क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर, और फिर आपका ओटीपी हो जाएगा वेरीफाई। उसके बाद साइट और आगे खुल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है एप्लीकेटेंट कैटेगरी। आप इसमें यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाना। आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट में आप जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट आप उसको यहाँ पर भर देना। ये थोड़ा सा टाइम लगा रही है वेबसाइट क्योंकि थोड़ा बिजी सर्वर है, बहुत सारे इसको फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी इस टाइम। और एक और बात कि इस बार जो ये साइट है ये 12 तारीख तक तो ओपन रहेगी। कोई भी 12 तारीख तक, ये 12 जुलाई तक कोई भी भर सकता है इसको इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इस बार कोई वो स्कीम नहीं कि पहले आओ पहले पाओ। तो आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना, जैसे रूरल है तो रूरल, अर्बन हो तो अर्बन। जो भी आपका ब्लॉक है आपको वो कर लेना है यहाँ पर सिलेक्ट। उसके बाद जो भी तहसील है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो भी आपका गांव, जो भी विलेज, आपको वो कर लेना है यहाँ से सिलेक्ट। उसके बाद आपको अपना भर देना पिन कोड। ये हो गया पिन कोड। और फिर आपको भर देना आपका जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट नाम, विलेज का नाम। उसके बाद जो भी आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको भर देना है यहाँ पर। यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आप किस पर्पज से लगवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर इरिगेशन ही सिलेक्ट करना है, ये कर लीजिए इरिगेशन। और फिर आपके पास जिसके भी आप नाम से इसको भर रहे हैं तो उसके पास कितने किले हैं, कितनी भूमि है उसके पास, जो भी है तो आपको भर देना जितने भी किले हैं उस हिसाब से, जितने भी खेत है मीन्स। तो जैसे जितने भी आप वहाँ पर ये भर दीजिए। ओके,
उसके बाद जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है, जैसे हरियाणा में 90 है तो उनमें से आपका जो भी है आपको कर लेना है सिलेक्ट। विधानसभा क्षेत्र मतलब ये हमने ये कर लिया सिलेक्ट। और फिर आपको इन सभी पर नो ही कर देना। अगर आप ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम अगर ये आपके पास है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो ही कर देना आपको इन सभी को। अगर क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा, अगर आपने यस कर दिया तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। और अगर आपने ये वाला डू योर फैमिली सोलर पंप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अगर आपकी फैमिली आईडी में से किसी और के नाम पर पहले से ही सोलर है, ये स्कीम सब्सिडी ले रखी है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, नो कर लेना है। इसके बाद टाइप ऑफ कंट्रोलर फॉर पंप, तो आपको इसमें नॉर्मल कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यूनिवर्सल वाले में सब्सिडी नहीं मिलेगी। और यूनिवर्सल और नॉर्मल में फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल चलता है सिर्फ खेत में, और यूनिवर्सल को आप अपने घर पर भी चला सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी कैपेसिटी सिलेक्ट कर लेनी है, ये 3 HP 5 7.5 10 जो भी है। जैसे हमको खेत में ट्यूबवेल के लिए चाहिए तो हम इसको 3, हमको थोड़ा ही चाहिए तो 3 HP DC सरफेस मोनोब्लॉक नॉर्मल कंट्रोलर कर लेंगे। अगर आपको समर्सिबल या उससे चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी के लिए यही करेंगे। जो भी आपको चाहिए आप वो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए। इसके बाद आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड भर दीजिए। बाय चांस अगर किसी भी केस में रिफंड आता है या फिर आपका जैसे सक्सेसफुल नहीं हो पाता फॉर्म, तो जो रिफंड आएगा वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा, तो आपको यहाँ पर भर देना है वो, यहाँ पर भर देना है IFSC कोड, जो भी आपका IFSC कोड। और फिर जो भी है सभी इन पर आप आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। आप इनको पढ़ भी सकते हैं अगर चाहिए तो, या फिर आई एग्री सीधा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद भर दीजिए आप ये कैप्चा। ये कैप्चा भरकर आपको यहाँ पर कर देना प्रीव्यू पर क्लिक। ये प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास ऐसे ये खुल जाएगा, ये पेज खुल जाएगा आपके पास। तो फिर आपको इस पर अटैच एनेक्सर पर कर देना है क्लिक। उसके बाद जो भी आपके खेतों की फरद होती है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट होती है फरद जिसको बोलते हैं हम, आपको रजिस्ट्रेशन पेपर्स भी आपको वो करनी है सिलेक्ट PDF फाइल में। और वो जो PDF फाइल होनी चाहिए वो 2 MB से कम की होनी चाहिए, तो आपको वो करनी है यहाँ पर सबमिट। तो जो जैसे भी है जो भी है, तो फिर आपको जो भी है आपको वो यहाँ से PDF फाइल कर लेनी है सिलेक्ट। तो आप यहाँ पर 2 MB से कम की आपको PDF फाइल बनानी है, उनकी फ़ोटो उतार कर अपने फ़ोन में आप उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। और वो आपको यहाँ पर कर लेनी है सिलेक्ट, यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक कर और ये यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको कर देना सेव एनेक्सर पर क्लिक। अब आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो चुका है। आप इसको चाहे यहाँ पर ऐसे चेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है सबमिट पर क्लिक। ये होगा आपका अब फाइनल सबमिशन। और अब आपका फॉर्म हो चुका पूरी तरह से सबमिट सक्सेसफुली। इसके कुछ ही टाइम बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS भी आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आपको इसको रख लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या यहाँ से PDF भी इसकी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यही था आपका, ये मतलब हो ही गया है। इसके बाद जो इसमें ये नोट लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि जैसे ही ये 12 तारीख तक ये फॉर्म ओपन है, इसके बीच भी या इसके बाद ही जैसे सरकार जब वेरिफिकेशन करेगी, अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट होता है तो आपके पास वहाँ से आएगा एक कॉल, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट से, कि भाई आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है फॉर्म, आप एलिजिबल हो सब्सिडी के लिए। तो उसके बाद आपको जो ये साइट दिख रही है ये https pmkusum.hrd.gov.in, तो आपको इस पर जाना है। और जो ये आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए बोलेगा, तो जो भी आपका परिवार पहचान पत्र है वही आपकी यूज़र आईडी होगी और आप OTP जनरेट करवा सकते हो। जो भी आपका नंबर होगा फैमिली आईडी से लिंक, तो वही होगा आपका पासवर्ड। तो आप उससे लॉगिन कर वहाँ से आपको आपकी जो भी फीस है वो
कटवानी होगी। जैसे 3 HP के लिए जो फीस है वो 50,000 है, 5 HP के लिए 80,000 है, और 7.5 के लिए 120 समथिंग, 120 और 140 समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट इसके ही अराउंड है। और 10 HP के लिए वो 160 के है अराउंड है। तो आपकी ये वगैरह फीस है। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, अगर मैं कुछ भूल गया हूँ बताना, इसके बारे में कोई भी डिटेल जानना, और आपको कोई भी क्यूरी हो कोई भी रिलेटेड, ना ही सिर्फ फॉर्म भरने से रिगार्डिंग, इसके पूरी सब्सिडी के रिगार्डिंग अगर कोई भी हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। तो बस आज की वीडियो में यही था। अगर आपको और भी कोई सहायता चाहिए तो यू कैन आस्क। सो थैंक यू। प्लीज like, share, comment, subscribe, whatever you want, please. Okay, thanks, bye.